शादी के नए बंधन में बंधते समय हर कोई सोचता है कि प्यार और विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन क्या होता है जब वही प्यार और विश्वास मौत की साजिश में बदल जाए। यह कहानी डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और उनकी पत्नी डॉक्टर कृतिका रेड्डी की, दो सफल डॉक्टरों की, जिनकी शादी बेंगलुरु में बड़े ही धूमधाम और चमक दमक के बीच हुई। शादी के कुछ महीने बाद खुशहाल जोड़े के जीवन में एक अंधेरा उतरता है। अचानक कृतिका की तबीयत बिगड़ती है, बार बार पेट दर्द और बीपी की शिकायतें। उनके पति खुद एक गैस्ट्रो सर्जन हर बार एक इंजेक्शन लगाते और कृतिका को आराम तो मिलता, लेकिन यह आराम आखिरी साबित होने वाला था। 21 अप्रैल से 24 अप्रैल 2025 तक की यह घातक कहानी एक मासूम पत्नी की मौत में बदल जाती है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच्चाई को उजागर किया तो सामने आया एक ऐसा रहस्य जिसने डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को पुलिस की गिरफ्त में ला दिया। यह कहानी है प्यार के पर्दे के पीछे छिपी मौत की और एक डॉक्टर की साजिश की जो अपने मेडिकल ज्ञान को हथियार बना बैठा। वेलकम टू द शो। मेरा नाम है प्रवेश कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कृतिका रेड्डी केस। शादी के नए बंधन में बंधने से पहले अपनी शादी की प्री वेडिंग शूट कराते समय खुश नजर आ रहा यह कपल डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और डॉक्टर कृतिका रेड्डी है। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में गैस्ट्रो सर्जन हैं, जबकि डॉक्टर कृतिका रेड्डी एक डर्मेटोलॉजिस्ट है। प्री वेडिंग शूट के कुछ दिन बाद यानी 26 मई 2024 को डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और कृतिका रेड्डी की बेंगलुरु में बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। यह शादी दोनों के परिवार वालों की मर्जी से हुई थी। अपनी नई नई शादी के कुछ हसीन पल और कुछ महीने साथ साथ गुजारने के बाद दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों पेशे से डॉक्टर थे, क्योंकि डॉक्टर कृतिका एक डर्मेटोलॉजिस्ट थी जो स्किन संबंधी बीमारियों के लिए जाने जाते हैं। इसलिए कृतिका भी अपना एक क्लिनिक खोलना चाहती थी। उनके इस कदम पर दोनों के परिवार वाले काफी खुश थे, लेकिन अचानक कृतिका की तबीयत खराब होने लगी और उन्हें गैस और बीपी की प्रॉब्लम होने लगी, जिसके चलते 21 अप्रैल 2025 को कृतिका के पेट में अचानक तेज दर्द होने लगा। चूंकि कृतिका के पति डॉक्टर महेंद्र रेड्डी खुद एक गैस्ट्रो सर्जन थे, इसलिए उन्होंने कृतिका के दाहिने पैर में दवाइयां इंजेक्ट करने के लिए कैनोला डाला और दवाई का एक इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही कृतिका को आराम हो गया और वह सो गई। अगले दिन यानी 22 अप्रैल 2025 को कृतिका अपने घर पर चली गई। तभी एक बार फिर से कृतिका के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। कृतिका ने अपने पति डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को फोन किया और दर्द के बारे में बताया। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने फोन पर ही अपनी पत्नी कृतिका से कहा कि जो दवाई कल ली थी उसकी एक डोज और ले लो, आराम हो जाएगा। डॉक्टर कृतिका के हस्बैंड गैस्ट्रो के ही सर्जन थे, इसलिए कृतिका ने अपने हस्बैंड के कहने पर दूसरी बार इंजेक्शन ले लिया और दर्द को एक बार फिर से आराम हो गया। कृतिका की तबीयत खराब थी, इसलिए वह अपने घर से अपनी ससुराल वापस आ गई। लेकिन 23 अप्रैल की शाम को फिर से पेट में तेज दर्द उठा। इस बार डॉक्टर महेंद्र ने अपनी पत्नी को उसी दवा की एक और डोज दी। डोज लगते ही इस बार भी कृतिका को आराम हो जाता है और वह सो जाती है। अगले दिन 24 तारीख की सुबह जब महेंद्र कृतिका को उठाते हैं तो वह कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। कृतिका को काफी हिलाया डुलाया जाता है, उसको काफी आवाजें भी लगाई जाती है, लेकिन कृतिका कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करती है। घबराई हालत में तुरंत महेंद्र ने इस बात की जानकारी अपने घर वालों को और अपने ससुराल वालों को दी। चूँकि कृतिका के घर और उसकी ससुराल में कुछ ज्यादा दूरी नहीं थी, इसलिए सूचना मिलते ही कृतिका के परिवार वाले तुरंत पहुँच जाते हैं। जल्द ही कृतिका को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। चूँकि कृतिका के घर वाले जानते थे कि उसको शादी के पहले से ही गैस, बीपी जैसे हेल्थ इशू थे, इसलिए उन्हें लगा कि शायद मौत का कारण इनमें से ही कुछ रहा होगा। कृतिका की मौत हो चुकी थी और वह इस वक्त अस्पताल में थी, इसलिए नियम के अनुसार उसका पोस्टमार्टम होना जरूरी था और फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए पुलिस को भी सूचना देना जरूरी था। कृतिका की बीमारी के बारे में उसके माता पिता और उसके पति डॉक्टर महेंद्र भी जानते थे, इसलिए महेंद्र ने अपने ससुराल वालों से कहा कि कृतिका की मौत बीमारी की वजह से हुई है। बेवजह कृतिका की बॉडी की चीरफाड़ की जाएगी, इसलिए पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं है। बेवजह कृतिका की बॉडी की चीरफाड़ की जाएगी, इसलिए पोस्टमार्टम कराने की कोई जरूरत नहीं है।
डॉक्टर महेंद्र के सास ससुर इस बात को मान जाते हैं, लेकिन कृतिका की बहन जो कि खुद एक डॉक्टर थी, वह पोस्टमार्टम कराने की जिद पर अड़ जाती है। महेंद्र की काफी कोशिश करने के बाद भी जब कृतिका की बहन पोस्टमार्टम करने के लिए अड़ी रहती है, तो फाइनली कृतिका की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही कृतिका की बॉडी पोस्टमार्टम हाउस गई, अचानक से डॉक्टर महेंद्र परेशान दिखने लगे और वह बार बार पोस्टमार्टम हाउस के अंदर जाने लगे। कृतिका के पति भले ही एक सर्जन थे, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अलग होते हैं। महेंद्र के बार बार पोस्टमार्टम हाउस में आने से डॉक्टर काफी नाराज होते हैं और वे इस बात की शिकायत पुलिस से करते हैं, जिसके चलते पुलिस महेंद्र को डांट फटकार लगाकर उसे बाहर रहने के लिए कहती है। क्योंकि यह एक नेचुरल डेथ थी और कृतिका की मौत बीमारी के चलते हुई थी, इसलिए डॉक्टरों ने कृतिका का पोस्टमार्टम किया और उसका शव परिजनों को सौंप दिया। घर लाने के बाद परिजनों ने कृतिका का अंतिम संस्कार कर दिया। जब कृतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई जिसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट या किसी पर कोई संदेह हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा डॉक्टरों ने बिसरा रिपोर्ट के लिए कुछ सैंपल अपने पास रख लिए और फिर उन सैंपलों को लैब में भेज दिया। बिसरा रिपोर्ट आने में काफी समय लगता है, 6 से 7 महीने भी लग जाते हैं। अगर किसी केस में इमरजेंसी हो और उस केस को सुलझाने के लिए पुलिस पर काफी प्रेशर हो, तब भी इस रिपोर्ट को आने में 20 से 25 दिन लग जाते हैं। 6 महीने बीत चुके थे और अब तारीख थी 13 अक्टूबर 2025। अचानक हॉस्पिटल में कृतिका की बिसरा रिपोर्ट आती है, जिसमें लिखा था कि कृतिका की मौत बीमारी से नहीं बल्कि एनेस्थीसिया के ओवरडोज देने की वजह से हुई है। एनेस्थीसिया की डोज मरीज को ऑपरेशन या सर्जरी करने के दौरान दी जाती है और डॉक्टर एनेस्थीसिया की डोज को मरीज की मेडिकल स्थिति और उसके बेड के अनुसार देते हैं। अगर मरीज या किसी को भी इसकी ओवरडोज दे दी जाए तो वह हमेशा के लिए नींद में चला जाता है, यानी मर जाता है। कृतिका के परिजन तो इस विसरा रिपोर्ट के बारे में भूल ही गए थे, लेकिन जब इस बात की खबर कृतिका के परिजनों को दी तो वह आश्चर्यचकित रह गए। कृतिका के परिजन सोच में पड़ गए कि जब कृतिका हॉस्पिटल में भर्ती हुई ही नहीं और ना ही उसका कोई ऑपरेशन या सर्जरी हुई, तो फिर एनेस्थीसिया की डोज किसने दी। कृतिका की बहन जो खुद एक डॉक्टर थी, वह तुरंत बिसरा रिपोर्ट लेकर अपने परिजनों के साथ थाने पहुंच गई और पुलिस को बिसरा रिपोर्ट दिखाते हुए कहा कि कृतिका की मौत बीमारी से नहीं बल्कि उसका कत्ल हुआ है और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति डॉक्टर महेंद्र रेड्डी है। अब पुलिस के सामने सवाल यह था कि अगर कृतिका को उसके पति महेंद्र ने एनेस्थीसिया की ओवरडोज देकर मौत के घाट उतारा, तो फिर इसके पीछे का मकसद क्या था। क्योंकि इनकी शादी को तो हुए अभी 11 महीने भी नहीं बीते थे और न ही कृतिका की मौत के वक्त उसके परिजनों ने किसी पर भी कोई शक जाहिर किया था। बिसरा रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी से पूछताछ करने के दौरान जब पुलिस ने एक एक कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और फिर डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने एक ऐसी सच्चाई से पर्दा हटाया जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल कृतिका के परिजनों ने शादी के समय डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को यह नहीं बताया था कि कृतिका पहले से ही गैस्ट्रो और बीपी जैसी बीमारियों से जूझ रही थी। लेकिन जब शादी के बाद डॉक्टर महेंद्र को अपनी पत्नी की इन बीमारियों के बारे में पता चला तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनके साथ धोखा किया गया हो। इस बात से डॉक्टर महेंद्र रेड्डी मन ही मन बेहद गुस्से में थे। वे एक बीमार पत्नी के साथ जीवन बिताना नहीं चाहते थे। उन्हें पता था कि कृतिका की बीमारी का इलाज लंबा और लगातार चलने वाला है। इसी सोच के चलते डॉक्टर महेंद्र ने कृतिका से पीछे छुड़ाने की योजना बनानी शुरू कर दी। चूंकि डॉक्टर महेंद्र रेड्डी खुद एक गैस्ट्रो सर्जन थे, वे कृतिका की हालत और उसके इलाज के हर पहलू को भली भांति समझते थे। उन्हें यह भी पता था कि कृतिका को बार बार दवाइयों की जरूरत पड़ती है और जब भी वह बीमार पड़ेगी उसका इलाज वही करेगा। इसलिए डॉक्टर महेंद्र ने अपने चिकित्सक ज्ञान को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का मन बना लिया और ऐसी चाल रची कि वे कभी पकड़े न जाए। उन्होंने योजना बनाई कि कृतिका को बार बार होने वाले दर्द के बहाने इंजेक्शन के द्वारा एनेस्थीसिया की एक ऐसी ओवरडोज दी जाएगी जो उसके निधन का कारण बने और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से साबित न हो सके। पूरा प्लान तैयार हो जाने के बाद जब 21 अप्रैल को कृतिका के पेट में तेज दर्द शुरू हुआ,
मौके का फायदा उठाते हुए डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने दवा देने के बहाने एनेस्थीसिया की खुराक दी। उसी तरह उन्होंने 22 और 23 अप्रैल को भी ऐसा ही किया, जिसके चलते 24 अप्रैल की सुबह कृतिका उठ नहीं पाई और उसका निधन हो गया। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने पूरी कोशिश की कि कृतिका का पोस्टमार्टम ना हो, लेकिन कृतिका की बहन, जो खुद एक डॉक्टर थी, शुरुआत से ही कुछ संदेह में थी। उसने जोर देकर पोस्टमार्टम करवाने की मांग की और जब बिस्रा की जांच की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर महेंद्र रेड्डी की पूरी साजिश बेनकाब हो गई। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह भी सामने आया कि डॉक्टर महेंद्र अपने ससुर से अस्पताल बनाने के लिए पैसे मांग रहे थे। साथ ही उनके एक अफेयर की चर्चा भी उजागर हुई। पुलिस की पूछताछ में यह तथ्य भी सामने आया कि डॉक्टर महेंद्र रेड्डी का एक जुड़वा भाई है और दोनों भाइयों के खिलाफ पहले से ही कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं। खैर, अब चाहे जो भी हो, डॉक्टर कृतिका की मौत हो चुकी है और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी पुलिस की गिरफ्त में है। आगे क्या होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर डॉक्टर रेड्डी चाहते तो वे तलाक का रास्ता भी चुन सकते थे। शायद उन्हें लगा कि तलाक लेने पर उन्हें संपत्ति या पैसा देना पड़ेगा और इसी सोच ने उन्हें गलत राह पर ले जाकर ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ऐसी क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। मिलते हैं एक और सच्ची और दिलचस्प घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।